नमस्कार दोस्तों, वास्तु शास्त्र फाउंडेशन कोर्स के अध्याय 2 के तीसरे और फाइनल पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम दक्षिण दिशा के जोन्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम साउथ साउथ ईस्ट से स्टार्ट करेंगे। एसएससी का जो जोन है उसका तत्व अग्नि है। स्क्रीन पर देखिए, इस दिशा का मुख्य गुणधर्म है पावर और कॉन्फिडेंस। अगर कोई क्लाइंट आकर कहे कि सर मैं तैयारी तो बहुत अच्छी करता हूँ, लेकिन इंटरव्यू वाले दिन या स्टेज पर जाते ही मेरा कॉन्फिडेंस एकदम जीरो हो जाता है, तो इसका मतलब है उनके घर की एसएससी दिशा डिस्टर्ब है। यहाँ कोई पानी का तत्व जैसे नीला रंग या पानी की टंकी आ गया होगा, जिसने उनकी फायर यानी कॉन्फिडेंस को बुझा दिया। अगर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वकील हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जहां बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए, तो आपको इस जोन में समय बिताना चाहिए। अगली दिशा है साउथ, रिलैक्सेशन और फेम की दिशा है। इसका तत्व भी अग्नि है। इस दिशा का गुणधर्म है रिलैक्सेशन, नेम एंड फेम। मान लीजिए किसी के पास पैसा बहुत है, लेकिन वो कहता है जिंदगी में चैन नहीं है, रिलैक्स नहीं कर पाता, रात को नींद नहीं आती, तो उन्हें साउथ में सुलाकर देखिए। यह आराम का जोन है, साथ ही यह फेम का जोन भी है। जो लोग मीडिया में है, बॉलीवुड में है या कोई ब्रांड बना रहे हैं, उनके लिए साउथ जोन का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। यह जोन आपको समाज में पहचान दिलाता है। यहाँ बैठकर मेडिटेशन करना भी बहुत ही अद्भुत रिजल्ट देता है। अगली दिशा है साउथ साउथ वेस्ट। इसका तत्व पृथ्वी तत्व है। यह बहुत ही ध्यान देने वाली दिशा है। इसका गुणधर्म है डिस्पोजल और वेस्टेज। घर में टॉयलेट बनाने के लिए या कूड़ादान रखने के लिए यह पूरे घर की सबसे बेहतरीन जगह है। अब इसके पीछे का लॉजिक समझिए। अगर इस डिस्पोजल जोन में आपने अपने गहने या पैसे रख दिए, तो उनका भी डिस्पोजल हो जाएगा, यानी वो फालतू खर्चों में बह जाएंगे। लेकिन इसका हम पॉजिटिव इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप पर कोई झूठा लीगल केस चल रहा है, तो उसकी फाइल साउथ साउथ वेस्ट में रख दीजिए। यह केस बहुत जल्दी रफा दफा हो जाएगा। घर में किसी को बुरी लत है, तो उसकी सिगरेट या शराब की बोतल यहाँ रख दें। धीरे धीरे उसकी लत का विसर्जन हो जाएगा। अगली दिशा है साउथ वेस्ट, रिलेशनशिप और स्किल्स की दिशा है। इसका तत्व भी पृथ्वी तत्व है। स्क्रीन पर देखिए, इसके दो बड़े गुणधर्म है, रिलेशनशिप और स्किल्स। अगर घर में सास बहू की नहीं बन रही, पति पत्नी में कलह है, तो साउथ वेस्ट में कोई ना कोई वास्तु दोष जरूर होगा। अगर आप चाहते हैं परिवार में प्यार बढ़े, तो एक सुनहरे रंग के फ्रेम में अपनी पूरे परिवार की एक मुस्कुराती हुई फोटो इस दिशा में लगा दें। साथ ही यह दिशा आपके हुनर की है। आपके पास मौका यानी नॉर्थ आ गया, लेकिन क्या उस मौके को भुनाने का हुनर आप में है? वह हुनर आपको साउथ वेस्ट देता है। हमारे पितरों का स्थान भी यही है, इसलिए पितरों का आशीर्वाद भी हमें इसी दिशा से मिलता है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं पश्चिम दिशाओं में, जिनका तत्व आकाश है। इसे बहुत ध्यान से समझना है। वेस्ट साउथ वेस्ट, यह दिशा आकाश तत्व की है और इसके गुणधर्म है एजुकेशन, सेविंग और नो हाउ। नो हाउ का मतलब क्या है? जब आपके पास पैसा भी है, रिसोर्सेज भी है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस काम को करना कैसे है। यह जो क्लैरिटी है, यह वेस्ट साउथ वेस्ट से आती है। बच्चों की स्टडी टेबल और किताबें रखने के लिए पूरे घर में इससे अच्छी जगह कोई नहीं है। यहाँ बैठकर पढ़ने से बच्चा जल्दी ग्रैस्प करता है, लेकिन ध्यान रहे यहाँ कभी भी बच्चों के खिलौने मत रखिए, वरना पढ़ाई करते समय भी उनका दिमाग सिर्फ खेल में ही सेव रहेगा। वेस्ट दिशा की बात करें तो इसका तत्व भी स्पेस है। इसका सबसे बड़ा गुणधर्म है गेन्स और प्रॉफिट। दोस्तों ध्यान दीजिए, साउथ ईस्ट में हमें कैश फ्लो मिलता है, लेकिन वह कैश प्रॉफिट में कब बदलेगा, यह वेस्ट दिशा तय करती है। अगर कोई बिजनेसमैन कहता है मेहनत बहुत कर रहा हूँ, माल भी बिक रहा है, लेकिन आखिर में मुनाफा नहीं बचता, तो आपको तुरंत उनके घर या ऑफिस की वेस्ट दिशा चेक करनी चाहिए। यहाँ डायरेक्टर्स का रूम होना चाहिए या तिजोरी होना बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह प्रॉफिट को बढ़ाता है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, इसका भी एलिमेंट स्पेस है। यह दिशा डिप्रेशन और डिटॉक्सिफिकेशन का जोन है। पुराने राजा महाराजाओं के महलों में रानियों के रोने के लिए
WNW में को भवन बनाया जाता था जहां वे अपनी भड़ास निकालती थी। अगर आपके क्लाइंट को डिप्रेशन है या वो पुरानी कड़वी यादों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं तो WNW में दोष हो सकता है, जैसे वहां उनका बेडरूम होना। इस जोन का सही इस्तेमाल क्या है? यहाँ वॉशिंग मशीन रखना बहुत शुभ होता है क्योंकि मशीन भी कपड़ों की गंदगी को डिटॉक्स करती है। यहाँ टॉयलेट भी बनाया जा सकता है। हमारी अगली दिशा है NW उत्तर पश्चिम। इसका तत्व भी आकाश तत्व है। यह दिशा स्पोर्ट और बैंकिंग की है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें लोगों के सहयोग की जरूरत होती है। अगर आपको बैंक से लोन नहीं मिल रहा, कोई फाइनेंसर सपोर्ट नहीं कर रहा या कोई लीगल सपोर्ट नहीं मिल रहा तो इसका सीधा मतलब है कि आपकी नॉर्थ वेस्ट दिशा कमजोर है। पुराने जमाने में यहाँ अनाज का स्टोर होता था क्योंकि अन्न ही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा स्पोर्ट है। अगर आपका माल नहीं बिक रहा तो जो माल आपको बेचना है उसे NW में रख दीजिए, आपको उसे बेचने के लिए सपोर्ट मिलने लगेगा। अगली दिशा है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट और यह हमारी आखिरी दिशा है। यहाँ से जल तत्व फिर से शुरू हो जाता है। इस दिशा का गुणधर्म अट्रैक्शन और सेक्स है। नए शादीशुदा जोड़ों के बेडरूम के लिए यह दिशा बहुत ही शानदार मानी जाती है। यह पति पत्नी के बीच आकर्षण और स्पार्क को बनाए रखती है। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी यह बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट की तरफ चुंबक की तरह खींचे तो आप अपने नए या बेस्ट डिस्प्ले आइटम को नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जोन में रख सकते हैं। वास्तु चक्र का अभ्यास और निष्कर्ष। इसी के साथ हमने 32 द्वारों और 16 दिशाओं के इस पूरे 360 डिग्री के चक्र को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने इन 16 दिशाओं के गुणधर्मों को समझ लिया तो यकीन मानिए आपने वास्तुशास्त्र का 50% हिस्सा आज ही सीख लिया। अब अगर हम असाइनमेंट की बात करें, आपको इस चक्र को रीड करने की प्रैक्टिस करनी है। नॉर्थ दिशा से शुरू कीजिए और पूरे 360 डिग्री पर अपनी नजर घुमाइए। 32 द्वारों के नाम, 16 दिशाओं के नाम, उनके रंग, उनके आकार और उनके गुणधर्म आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाने चाहिए। जब तक आप इसे आत्मसात नहीं कर लेंगे आपको प्रैक्टिकल वास्तु करने में मजा नहीं आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।